सो हेलो गाइस, आज हम एक टॉपिक है पेन, इसके बारे में बात करेंगे। तो पेन जो है वो बहुत एक कॉमन सिम्टम है बहुत सारी डिजीज़ में जो पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक लोकलाइज पार्ट, एक फिक्स पार्ट जो है, इसमें आप बोल सकते हैं अनप्लीजेंट सेंसेशन, वहाँ पे एक पेशेंट को ऐसा फील होता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं, तो पेनिट्रेटिंग है, डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, स्टैबिंग, बर्निंग, ट्विस्टिंग, टीयरिंग, स्क्वीजिंग, ये पेन के कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो विथ रिस्पेक्ट टू पेन यूज़ होते हैं। एन और ऑफ अ बॉडीली और इमोशनल रिएक्शन, ठीक है, टेरिफाइंग है, नॉसिएटिंग है, सिकनिंग है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डायग्नोसिस है। तो इसमें जो है कि आप पेन का डायग्नोसिस कैसे बनाते हो। तो कोई भी पेशेंट अगर कंप्लेन करता है पेन का, तो उसका मेनली फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो भी एक इंडिकेटर होता है कि पेशेंट जो है वो पेन में है। तो एक पेन स्केल होता है जिसमें चेहरे के मतलब आप एक्सप्रेशन से डिटरमाइन कर सकते हो कि पेशेंट की सीवियरिटी क्या है पेन की। ठीक है, अब पेन को कैसे एसेस करना चाहिए, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप हमको उसकी सीवियरिटी और वो सब पता करना चाहिए। तो देखो, ड्यूरेशन है, उसके बाद है सीवियरिटी है, डज द पेशेंट वेक अप बिकॉज ऑफ पेन, मतलब कितना उसका पेन सीवियर है, कि अगर वो उसको नींद नहीं आ रही है, इतना पेन है, तो फिर आपका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट उस हिसाब से बनेगा। ठीक है, स्टैबिंग पेन है, थ्रॉबिंग पेन है, क्रशिंग मतलब थोड़ा जो एकदम बोलते हैं ना चूर चूर कर देने वाला पेन है, क्रैम्प एकदम ज़ोर का पेन है, स्टैबिंग मतलब जैसे चाकू वगैरह गोप देते हैं वैसा टाइप का है। ठीक है ना, परसिस्टेंट और इंटरमिटेंट है, मतलब कंटिन्यू पेन है कि थोड़े इंटरवल में हो रहा है, रुक रुक के हो रहा है। रिलीविंग और एग्रीवेटिंग फैक्टर है। ठीक है, पेन का डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद है पेन जो है चिल्ड्रन में वॉइस, पोस्चर से मूवमेंट, कलर, ये सबसे आप डिटरमाइन कर सकते हो। अब ट्रीटमेंट कैसे करना है ना, तो मेनली क्या करना है कि एस्पिरिन, पीसीएम एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स का यूज़ करना है। ठीक है, इन एजेंट्स को साथ में यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर होते हैं। ठीक है, एसिटाइल सैलिसाइक्लिक एसिड है 600 mg एवरी 4 आवर्स अंटिल द पेन सबसाइड्स। ओके, पीसीएम यूज़ कर सकते हो, पीसीएम सेफ रहता है, माइल्ड एनाल्जेसिक रहता है, तो 500 to 100 mg एवरी 6 to 8 आवर्स अंटिल पेन सबसाइड्स। इसको आप 650 mg ध्यान रख सकते हो आजकल, क्योंकि 650 mg यूज़ करते हैं, तो दिन में TDS चला सकते हो। चिल्ड्रन में क्या है, 15 mg पर kg पर डोज है, 4 to 6 आवरली है, व्हेन रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम ऑफ 4 डोजेस पर 24 आवर्स। ओके, मैक्सिमम 4 डोजेस जो है पीसीएम की 24 घंटे में आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब क्या है, ट्रीटमेंट फॉर सीवियर पेन। ओपॉइड्स आर द मोस्ट पोटेंट एंड पेन रिलीफिंग ड्रग्स करेंटली अवेलेबल, है ना। उसके बाद क्या है कि आप सीवियर पेन है तो ट्रेमाडोल जो है वो एक वो होता है नारकोटिक एनाल्जेसिक, है ना। पेन जब बहुत सीवियर हो जाता है, इतना कि नॉर्मल आप जैसे डाइक्लोफेनेक यूज़ कर रहे हैं, है ना, या फिर एसिक्लोफेनेक है, जो एनसेट्स यूज़ कर रहे हैं, उससे पेन जब सबसाइड नहीं करता, देन यू शुड मूव टू ट्रेमाडोल। ट्रेमाडोल जो है वो टैबलेट्स है और इंजेक्शन 50 to 100 mg एवरी 6 आवर अंटिल पेन इज़ कंट्रोल्ड। ठीक है, या फिर तो आप बहुत ज़्यादा है तो फिर मॉर्फिन 10 mg IV एवरी 6 आवर ऑन वैन अननेसेसरी बेसिस। चाइल्ड में मॉर्फिन का डोज जो होता है 0.2 mg पर kg बॉडी वेट है, IV एवरी 6 आवरली। ठीक है, तो 6 आवरली है, तो ये ध्यान हो सकता है कि आप TDS चला दो या मतलब BD डोज में चला दो 24 घंटे में 2 बार अकॉर्डिंग टू द पेन। फॉर सर्जरी एंड ऑप्स कंडीशन पैथिडीन है 100 mg IM एवरी 6 आवरली व्हेन नेसेसरी। ठीक है, उसके बाद है ओपॉइड्स मे कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, देयर फॉर यूज़ ओपॉइड्स केयरफुली इन केस ऑफ टॉक्सिसिटी, रिवर्स विथ नार्कोटिक एंटागोनिस्ट नैलोक्सोन। ठीक है, तो ये क्या करता है ना, जो ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है उसको ना डिप्रेस कर देता है ओपॉइड्स, क्योंकि क्या होता है थोड़ा सा आपको नशा जैसे आने लग जाता है, तो ब्रेन के जो फंक्शंस होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं और उस फंक्शन से आपका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है। तो देन उसमें आपको नैलोक्सोन नार्कोटिक एंटागोनिस्ट है, मतलब कि जो नार्कोसिस जो हो गया है पेशेंट को, मतलब थोड़ा नशे में जो हो गया है, उसके अगेंस्ट उसको वापस से सेंसेस में लाने के लिए नैलोक्सोन जो है 0.1 to 0.2 mg IV इंटरमिटेंटली जो है, मैक्स डोज जो है इसका 10 mg रहता है।
ठीक है। उसके बाद है मॉर्फिन को कहाँ कहाँ आपको, मतलब मॉर्फिन देने से पहले यू शुड हैव टू टेक अ कंप्लीट हिस्ट्री पेशेंट की, ठीक है। तो एडवांस लिवर डिजीज़ में नहीं देना है, ठीक है। लिवर ख़राब है तो उसमें क्या है कि प्रॉपर जो है मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। हेड इंजरी है, हेड इंजरी में क्या है पेशेंट वैसे ही अनकॉन्शियस रहता है, आप मॉर्फिन दोगे है ना तो पेशेंट जो है और ज़्यादा हो सकता है कोमा में चला जाए या उसको और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। एक्यूट अस्थमा है, एडवांस्ड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसिमा है और अदर रेस्पिरेटरी डिजीज़ है विथ इमिनेंट रेस्पिरेटरी फेलियर, अनट्रीटेड हाइपोथायरॉयडिज्म। सो इन कंडीशंस में यू शुड नॉट हैव टू एडमिनिस्टर मॉर्फिन। देन यूज़ मॉर्फिन विथ एक्सट्रीम केयर इफ़ देयर इज़ रिसेंट और कॉन्करेंट एल्कोहल इनटेक और अदर सीएनएस डिप्रेसेंट्स, है ना, हाइपोवोलीमिया और शॉक इन एल्डरली। देखो जो आदमी अल्कोहल लेता है या किसी भी प्रकार का नशा करता है तो उसमें जो मॉर्फिन की डोज़ है वो आपको ज़्यादा रखनी पड़ेगी, कम डोज में उस पेशेंट को कोई असर ही नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है कि बच्चों में तो थोड़ा सा देख के ही इसको यूज़ करना है, ठीक है। अब क्या है कि ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक नॉन कैंसर पेन, ठीक है। तो क्रॉनिक पेन जो है वो उसको बोलते हैं जब 4 हफ्ते से ज़्यादा जो है पेन जो है रह जाए। टिश्यू डैमेज है, नोसेप्टिव पेन है, अर्थराइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, लोअर बैक पेन है, प्लूरेसी है, कैंसर पेन है, एसेट्रा। इंजरीज टू नर्व्स, न्यूरोपैथिक पेन है ना, तो न्यूरल्जिया वगैरह जो होता है ना, HIV रिलेटेड जो भी है, ठीक है। उसके बाद है ड्रग ट्रीटमेंट है, तो कैसे करोगे, तो माइल्ड है पेन तो PCM 1000 mg 6 आवरली जब यूज़ करना है जब तक पेन सबसाइड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद है मॉडरेट है, मतलब न्यूरोपैथी न्यूरोलॉजिक पेन है, तब तो फिर आपको सिंपल एनाल्जेसिक से नहीं असर होगा, तो उसमें ट्रामाडोल ऐड कर दो 50 mg 4 to 6 आवरली एज अ स्टार्टिंग डोज, मे बी इंक्रीज टू अ मैक्सिमम ऑफ 400 mg डेली। एडजुवेंट थेरेपी है इन अडल्ट्स टू एनाल्जेसिया एज अबव, एड एंटी डिप्रेसेंट्स, है ना। एमाइट्रिप्टिलिन एमाइट्रिप्टिलिन जो है 25 mg ओ एट नाइट, मैक्सिमम डोज 75 mg रहता है, ठीक है। और मतलब एनाल्जेसिक्स इससे भी नहीं ऐड हो रहा है, इससे भी नहीं ठीक हो रहा है, तो एंटी डिप्रेसेंट्स, मतलब पेशेंट जो है RTA वगैरह केसेस में ना पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन के कारण भी छटपटाता है, तो उसको ये एंटी डिप्रेसेंट्स भी दे सकते हो। एंटी कन्वर्जेंट्स एंड एंटी एरिथमेटिक जो है वो भी न्यूरोपैथिक पेन में हेल्पफुल रहता है। फेनिटॉइन है और कार्बा में जिपिन, ये आप ऐड कर सकते हो, ठीक है, न्यूरोपैथिक पेन में। उसके बाद है पेन रिक्वायरिंग स्ट्रॉन्ग ओपॉइड्स, है ना। उसके बाद है क्रॉनिक कैंसर। सो ये पेन का टॉपिक जो था ये आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में हम जो है चीज़ों को कवर करेंगे। देन नेक्स्ट हम हेडेक पढ़ेंगे। सो ये टॉपिक आज का आपको कैसा लगा, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इफ़ आपको कोई डाउट है या कोई भी आप अपना सजेशन देना चाहते हैं, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ like, share and subscribe to the channel and keep watching our videos. Thank you.